कैसे भुलाएं। ओम शांति। अलौकिक बाप और मैं माने वो नहीं, मैं माने आत्मा। कैसे और कितनी छाप पड़ी है। एक अलौकिक बाबा, एक तिमा रूहानी, दोनों के लिए बात है जमा जुमानी। तो शिव बाबा कहा करते थे, बच्चे, दुनिया वालों के तो दो बाप हैं, एक लौकिक एक परलौकिक। तुम बच्चों के तो तीन बाप हैं। कैसे? देखिए, जो जन्मदाता है शरीर का, लौकिक बाप हुआ, और जो विश्व पिता परमात्मा, परमपिता परमात्मा, पिता कहते हैं उसको भी, वो हुआ परलौकिक पिता। तो अलौकिक पिता कौन हुआ? जिसने तुम बच्चों को अपना परिचय दे करके अपना बच्चा बनाया है। तो अलौकिक पिता के हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां बच्चे हैं। तो कैसे चलती है आगे कहानी? ब्रह्मा बाबा शायद स्वभाव से ही बहुत रहम दिल वाले आत्मा थी। पाकिस्तान स्थित हैदराबाद के एक मध्यम परिवार में दादा लेखराज नाम का एक बच्चा 15 दिसंबर 1876 में मूलचंद कृपलानी के घर जन्म लिया। उस समय परिवार था तो मध्यम, कारोबार अच्छा था। तो अब ये जन्म तो लिया, आगे चलते हैं। तो ब्रह्मा बाबा का कारोबार लौकिक में अच्छा था। लेखराज के नाम से जो विख्यात था, कलकत्ता में लखी बाबू, जौहरी लखी बाबू, वो विख्यात था। तो इसके पश्चात हुआ ये कि जैसे 1936 को अचानक दादा लेखराज को एक गुरु की सभा में बैठे भी कुछ अचानक लगा कि कोई मुझे बुला रहा है। वो कहानी लंबी है। ये कहा जाएगा कि परम पिता त्रिमूर्ति शिव परमात्मा ने दादा लेखराज के तन में जब प्रवेश किया तो इनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा डाला। तो ये कहा जाएगा कि परमात्मा का अवतरण ब्रह्मा में होने से, कहते हैं ये परमात्मा का अवतरण हुआ है। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे आत्मा ने भी इस शरीर के अंदर प्रवेश किया, वो भी समय 5 जनवरी 1936 का था। तो ये कहा जाए कि यज्ञ और मैं इस शरीर के द्वारा जीव आत्मा दोनों साथ साथ चल रहे हैं। क्योंकि स्थापना भी प्रवेशता के साथ साथ ही मानी जाती है यज्ञ की, और पैदाश तो अलग बात है। इसके पश्चात हैदराबाद सिंध में ही ब्रह्मा बाबा ने अपने ही निवास स्थान पर ओम मंडी की स्थापना की और सारा कुछ अपना लौकिक अलौकिक सौंप करके, जो एक बनाई थी कमेटी, ब्रह्मा को सौंप दिया। उधर स्थापना की है यह, उधर मुझे मेरी जो डेट ऑफ बर्थ स्कूल की है वो है 2737। तो 37 का संबंध भी है, 36 का भी है। अब हम और आगे चलते हैं
कि अब अगस्त जग का कार्य चल पड़ा था। हैदराबाद से जब माउंट आबू में ब्रजकोठी में ओम मंडली आई तो उसके पश्चात माउंट आबू में इसका नामकरण प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय पड़ा और सेवा वहाँ हुई। पहले तो त्याग किया 367 माताओं बहनों कुमारियों ने, तपस्या की 14 साल, और अब सेवा शुरू हो गई माउंट आबू से भारतवर्ष के अंदर। तो सेवा चल रही थी। हुआ ये कि मुझे पता पड़ा कि नई दिल्ली पचकुया रोड पर जो कम्युनिटी सेंटर है वहाँ पर 11 फरवरी से 18 फरवरी तक प्योरिटी वीक का कार्यक्रम ब्रह्मा कुमारी ने आयोजित किया है। मुझे भी निमंत्रण मिला, हम वहाँ गए। वहाँ जाने के पश्चात मेरा सौभाग्य होगा दिवंगत मणि दादी जो दिल्ली की इंचार्ज रही हैं, उन्होंने मुझे पहला पाठ कराया। तो मैं ये कहूँगा कि 11 फरवरी 1961 मेरा अलौकिक जन्मदिन है और मैं वही मनाता हूँ। और 61 से लेकर के अब तक निर्विघ्न चल रहा हूँ। अब हम और आगे बढ़ते हैं। जैसे जन्म तो हो गया तो पता पड़ा कि शिव बाबा ने ब्रह्मा में प्रवेश किया है तो ब्रह्मा बाबा बोलते हैं। मम्मा का भी परिचय मिला। मुरली आती थी, सुनते थे, लेकिन मन में उत्कंठा पैदा हुई, क्यों नहीं हम बाबा से जाके मिले। लेकिन नियम पक्का था कि 6 वर्ष तक पवित्रता, अन्न और संग की धारणा करने के बाद ही वहाँ जाना संभव है। ये सब अलग होता है। लेकिन दीदी मनमोहनी जी मेरी अलौकिक माँ के समान थी। मुझे पालना मिली है उनसे। मैंने पत्र उनको भी लिखा तो कहा जाए कि दीदी की अनुकंपा से मुझे छुट्टी मिल गई और हम जून के 3rd वीक में 61 में ही मधुबन चले गए। बाबा ने कहा बच्चे आए हैं दिल्ली तोता मैना से, पहले वो मुरली सुने, फिर बाबा शाम को मिलेंगे। ठीक है। शाम का टाइम आया, 5 बजे का बहुत इंतजार कर रहे थे। गए, केवल 25-30 की पार्टी थी। बाबा अलग अलग पार्टी से मिलते थे, एक पार्टी से एक बार मिलना है। बैठे हुए थे, बाईं तरफ मम्मा थी, बीच में एक सीट खाली होती थी और आगे बाबा। कहते हैं कोई अडॉप्ट किया जाता है बच्चा, होना चाहिए अननोन, पता ही नहीं पड़ा है उसको कि मेरे माँ बाप कौन से हैं। तो ये एक अडॉप्शन का तरीका पुरातन सभ्यता के अनुसार था। पहले पहले मम्मा की गोद में गए। बच्चे को मम्मा गोद में डाला जाता है, फिर उसको मुंह मीठा करती है मम्मा, फिर बाप की गोद में जाता है, फिर वो उनको देते हैं थपथपी, फिर समझो अडॉप्टेशन हो गया है। तो डायरेक्ट ब्रह्मा बाबा द्वारा अडॉप्टेशन होने का मुझे आत्मा का सौभाग्य मिला है। इसके पश्चात बाबा की गोदी में गए। बाबा ने गोदी तो दी, थपथपाया और दृष्टि और टोली दी। वो समय, वो क्षण ऐसे थे कि मुझ आत्मा को पता ही नहीं पड़ा है इस दुनिया में है या किसी और दुनिया में है। खैर, आखिर वो टाइम भी आ गया जब विदा होने का टाइम था। उन दिनों गीत बजता था, भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है। गीत बजता था, चलते थे, आंसुओं की नदी बहती थी।
आवाज से रोते थे, मन में रोते थे। मधुबन में जो आश्रम है उसके किचन के साथ में एक बैक डोर है। उन दिनों गाड़ी नहीं थी, एक भी गाड़ी नहीं थी। एम्बेसडर पुरानी आई थी, वो भी चलती थी। बैलगाड़ी में सामान गया, हम जाते थे पैदल शॉर्टकट से। तो बाबा ने कहा बच्चों को छोड़ने जाऊंगा, मम्मा आओ। मम्मा भी साथ चली। 25 की पार्टी थी हमारी। एक नाला सा है, अभी भी नाला है, वो पेड़ भी है। बाबा हाथ लगाते थे। पार्टी खड़ी थी, जाने लगे बाबा। मगर बाबा एक फ़ोटो लेना है। बाबा मम्मा हाँ हाँ क्यों नहीं, इतनी उदार। अब कहते बच्चे ब्रह्मा का फ़ोटो नहीं रखना। हाँ बाबा हाँ कर रहे हैं। मेरे पास एक कैमरा था अल्फा कंपनी का, 15 रुपये का था केवल, ओनली 15 रुपये का। मैंने वो फ़ोटो से, वो कैमरे से बाबा का फ़ोटो ये लिया। ये फ़ोटो वो है जो 1961 जून के अंतिम सप्ताह विदाई लेने का समय था। बाबा मैं बच्चों के प्रति भी, बाबा कहते हैं मैं तो आज्ञाकारी सर्वेंट हूँ, आई एम ओबीडियंट सर्वेंट। बच्चों को नमस्ते करते थे बाबा खड़े होकर के, ये कम बात नहीं है। ऐसे करते हुए हम वापस आ गए तो ज्ञान के साथ में योग और धारणा के साथ में सेवा में उत्तरोत्तर क्षमता पाई और विवेक मार्ग सर्विस शुरू हो गई। 62 में तो बाबा RS वर्मा मेजर थे कि निमंत्रण पर बाबा आए कैंट में। लगभग 1 मास बाबा की मुरली चली है। कोई दिन ऐसा नहीं होगा तो सुबह हम 4 बजे वहाँ पहुँचते हो। बस की जाती थी, बस लेके जाती थी सभी भाई बहनों को, होता था। तो इसलिए 62 में जाना नहीं हुआ। 63 में जब बाबा के पास फिर मिलने गए, अक्सर करके 8 वर्ष ब्रह्मा बाबा से मिलन मनाने का, सेवा लेने का, सेवा करने का गोल्डन चांस मिला है। हम फिर जून के मास में गए तो बाबा जब मिलते थे शुरू में, तब बाबा केवल दृष्टि टोरी दिया करते थे। फिर बाद में भी मिलते थे। जब आने के समय मिले तो बाबा ने कहा बच्चे क्या क्या करते हो? बाबा पढ़ाता हूँ स्कूल में। और सेवा करते हो? क्या पर्चे बांटते हैं। और सेवा क्यों करनी चाहिए ना। क्या ऐसे बच्चे बहुत हैं बाबा के, दूर दराज गाँव में भी, शहरों में भी बाबा की आवाज़ नहीं सुन पाते हैं। क्या बाबा की मुरली बाबा की आवाज़ में सुनाने जाओगे? मैंने कहा बाबा जाएंगे, टेप रिकॉर्डर के द्वारा जाकर सुनाओ। यहाँ से कैसेट यहाँ से जाएगी और आप सुनाना है। हम आ गए। उन दिनों आहूजा कंपनी की इतनी बड़ी टेप रिकॉर्डर हुआ करती थी, बैग भी नहीं आती थी, चादर बांधते रहता था उसको में। और हम हर शनिवार को जाते थे दूर दराज के शहरों में। जैसे भी बताया है कि दिल्ली के आसपास भी जो सेंटर हैं जहाँ टेप रिकॉर्डर नहीं थी, मैं जाता था हर शनिवार को। कुल सेंटर ही 11 थे दिल्ली में। उसमें सेंटर 11 सेंटर थे। आज तो 1100 हो सकते हैं, तो 11 सेंटर थे कुल। इसके अलावा दिल्ली के बाहर भी हापुड़, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, मथुरा और मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद आदि गांव में भी पहुंचते थे हम। झज्जर गए, है ना, भिवानी गए, हिसार गए। मतलब हर शनिवार इतवार का दिन बाबा की सेवा करने के आधार पर कमाई करने का था, अकुट कमाई। खैर वो सेवा की, पूरे साल सेवा करते रहे। जब अगले साल फिर शायद 64 की बात है गए, तो वही फिर समय आया। देखिए विश्व की रचना रचने वाला ब्रह्मा बैठा कहाँ है?
तखत पर चटाई भी नहीं है, चादर भी नहीं है, सामने स्टूल है और बाबा बैठा है तखत पर। सिट्टी बजाता था, न कोई पिए है न कोई सीए है, सिट्टी बजाना है, अगला आ जाते थे बच्चे। बैठे हम, बाबा ने फिर कहा, बच्चे सुबह की है? बाबा को तोता मैना सेंट्रल का और मेरा नाम जैक्सन याद था। बाबा ने खुद नाम दिया था, जयप्रकाश नारायण, नलमा नाम ना बच्चे ना, जय पाओगे किस बनोगे, जैक्सन ठीक है ना? बाबा जो आपने दिया हो तो ठीक ही ठीक है। बच्चे, एक विहंग माँ की सेवा एक और है, करोगे? बाबा क्यों नहीं करेंगे, अब बताइए। कहते हैं कि प्रोजेक्टर द्वारा गांव शहरों में जाओ और वो कमेंट्री भरी हुई हो आवाज में, प्रोजेक्टर से चित्र दिखाएगा, कमेंट्री से आवाज आएगी, जाके करोगे, बहुत बहुत अखुट खजाना मिलेगा दुआओं का। कहा बाबा ठीक है। मैंने बाबा प्रोजेक्टर तो 600 रुपये का आता है। मैंने एक सेकंड के सोचा, मुझे लगा से मुझे कहना चाहिए था ये बात, ये परंतु वास्तविकता थी। शाद यज्ञ में उस समय 1500 देने के नहीं थे, आज करोड़ रुपए मिल सकते हैं सेवा के लिए, तब नहीं थे। बैगरी पाठ सिरमौर पर था, मिनट आएगा तो खाना बनेगा, पैसा कहाँ से मिलता। ब्रह्मा बाबा दूरदर्शी थे, विश्व कल्याणकारी थे। कहा बच्चे ऐसा है, रजौरी गार्डन दिल्ली में बच्चा है इंजीनियर, का नाम है राजकुमार, मैं पत्र देता हूँ, मैं बाबा पत्र देता हूँ उसको, और वो उस पैसे जाके ले आना, फिर धीरे धीरे वापस कर देना उसको। जैसे बाप बेटा बात करते ना आपस में, ऐसे घरेलू है ना मीठी मीठी बातें बाबा सुना रहे। बाबा जरूर करूँगा। बाबा ने पत्र दिया, ईशु दादी को बुलाया, उन्होंने पत्र लिखा। बाबा के पत्र थे लाल अक्षरों में, सिंधी में, उन्होंने लिखा, हिंदी में लिखा ईशु दादी ने। पत्र मुझे मिला, दिल्ली आ गए। चाड़ी बाजार में उनका ऑफिस था, डेसू में, जी असिस्टेंट इंजीनियर थे। तो मैं गया उनके पास में, मैं कहा भाई साहब आपको पत्र। किसका पत्र? ब्रह्मा बाबा ने पत्र लिखा आपके लिए। मुझे पत्र लिखा है। पत्र सामने पढ़ते गए और आंसू की नदी बहती रही। मैं नहीं समझता हूं कितने पत्र के ऊपर भी आंसू पड़ा होगा शायद। विश्व की रचिता ब्रह्मा बाबा ने मुझे इस लायक समझा है, मैं सेवा करने के लायक हूं। भाई जी कितने चाहिए? मगर मुझे 5 प्रोडक्टर लाने हैं। कई सेंटर हैं, कश्मीरी गेट, पहाड़गंज, रजौरी गार्डन, और ये साउथ का है, हमारा है। ऐसे कितने का आ जाना, पैसे ले लेना। अगले दिन गया, 3000 रुपये दिए। मैं अम्बाला गया, डॉक्टर कहती पैसे देने की जरूरत नहीं है, वापसी नहीं करना है, ये मेरा भाग्य बनाने का बाबा ने मौका दिया है, मैं पैसे वापस नहीं लूँगा, मेरी सेवा इस प्रकार की है। तो देखिए बाबा कल्याणकारी, रहम दिल, दूरंदेशी थे, कोई शक की बात नहीं है। मैंने देखा, मैंने समझा, मैंने जाना, मैंने पहचाना, मैंने अनुभव किया। अनुभव प्रमाण सत्य सबसे सर्वोपरि प्रमाण माना जाता है। अब हम आगे चलते हैं। बात यह है कि चांदनी चौक स्थित फतेहपुरी के पास में एक तोता मैना सेंटर है। एक बार जब बाबा वापस जा रहे थे तो बाबा जाते थे सवेरे की ट्रेन में, एक्सप्रेस गाड़ी होती थी वो, तो बाहर बैठे बेंच पर, बाबा ही बेंच पर बैठे हुए टोली दे रहे थे, और लोग भी आके, कई लोग फूल लाए। अरे बाप बच्चों से माला पहनेगा, ये कोई महाराज थोड़ी, कोई महाराज थोड़ी है, कोई गुरु महाराज है ये। बच्चे माला नहीं, फूल नहीं। बाबा ने फूल माला स्वीकार नहीं की है। जब तू देखना वो लोग इकट्ठे हो गए, मगर बच्चे ये पता नहीं, ये समझे कोई ना गुरु महाराज आया होगा, अंदर बैठते हैं। अंदर चले गए, गाड़ी में बैठ गए। तो मैंने कहा बाबा 1 मिनट,
ये जो सामने नोट साइड में दिखा रहा ना कि पीछे सेंटर है हमारा, तो मैं ना अच्छा नज़दीक है। कहते बच्चे यहाँ तो कोई ऐसा बाबा का होना चाहिए स्थान जो सेवा की जाए आने जाने वालों की। कहाँ 64 और कहाँ 2012 है। कितने वर्ष के बाद में बाबा की वो हैं ये बात साकार हुई है। ऐसा तो मम्मा भी 1964 में पीली कोठी जहाँ सेंटर है धर्मशाला में आई थी, और मम्मा के चरण पड़े। 3 हफ्ते मम्मा वहाँ रही। मम्मा ने वहीं पर मुझे समर्पित कराया एक सेवा दे करके। न फॉर्म भरवाया न कुछ करवाया, सेवा देखी 2 हफ्ते। उस मम्मा ने परखा, जांचा, परखा और अनुभव करके निर्णय कर लिया, बच्चे तुम अपना मकान सारा सामान अपने मकान का वहाँ ले जाओ जहाँ सेंटर नहीं हो। तो मेहरौली जाके हम सबने सामान रख दिया, सेंटर खुल गया, हम समर्पित होकर सेंटर पर आ गए। तो तब मैंने कहा था बाबा ये सामने सेंटर है बहुत नज़दीक। हुआ क्या कि वो जो लैंड लेडी थी किसी ने उसको बहका दिया ब्रह्मा कुमारी के बारे में। उसने 1 साल के बाद ही खाली कराने का नोटिस दे दिया। 65 की जो मम्मा उन दिनों थी, ये बात है 64 के लास्ट की टाइम की। मैंने पत्र लिखा कि मम्मा ऐसे ऐसे नोटिस दे दिया है खाली करने का, और खाली तो करना संभव है नहीं, मकान मिलना नहीं ब्रह्मा कुमारी को। हमने लिया, मैंने लिखा था कि जयप्रकाश शर्मा वास्ते ब्रह्मा कुमारी सत्संग, ये हमने ऐसे रसीद बनवाई थी, तो इसलिए हम बचते रहे वास्ते। और वास्ते सत्संग ब्रह्मा कुमारी तुम क्यों रह रहे हो, सबलाटा केस करके उन्होंने खाली करने का दे दिया था नोटिस। मम्मा ने कहा केस तो लड़ना है, कोई भी अनुचित, अशोभनीय और लगाने वाली बात ऐसी नहीं हो कि उनके ऊपर कोई एलिगेशन लगाया जाए। केस जीतोगे बच्चे, मेहनत करोगे, लेकिन वो माता है लैंड लेडी, ऐसा कुछ काम नहीं किया जाए। यानी गलत झूठे फरेब से जीतनी, केस जीतना है। अब हुआ ये है मम्मा तो चली गई एडवांस पार्ट लिख सेवा करने के लिए, और मुझे लिख के दी गई बच्चे तुम्हें केस लड़ना है। पावर नहीं लिखी, मामा का हाथ का लिखा था पत्र, वो बच्चे तुमने केस भरना है। 28 वर्ष की उम्र में मैंने एक केस लड़ा, और अब है रिवर्स में 82 की एज में 6 केस लड़ने पड़ रहे हैं पीली कोठी के। कैसी बात है, 28 और 82, 28 उम्र में एक केस और 82 साल में 6 केस लड़ने पड़ रहे हैं पीली कोठी से किराया खाली करने के लिए। खैर वो केस अब जीत गए। 2 साल बड़ी मेहनत करी, कहाँ कहाँ गए, कितने किराएदार थे, क्या किराया देते थे, सब हमने इकट्ठे सबूत किए। और 300 रुपया किराया था उस मकान का, उसमें भी 100 रुपये मैंने, 100 एक बिमला बहन जी है चांद चौक की, 100 एक भाई थे। 3 व्यक्ति रहते, 300 रुपये भी नहीं थे एक के पास में। 3 व्यक्ति 300 रुपया अदाई कर रहे हैं कि उसकी किराए की। कोर्ट का फैसला आया कि मकान मालिकिन है, जो ये मकान मालिकिनी है, लैंडलेडी है, उसने गलत तरीके से खाली करने का दिया है, बनता नहीं है, किराया इतना नहीं बनता है, इसलिए कोर्ट उसको 138 रुपये माहवार किराया तय करती है। और कोर्ट टाइम वेस्ट किया है, 8,000 रुपये पेनल्टी पड़ेगी उसके ऊपर। कितनी खुशी होगी हमको, होगी हमने केस जीता। खुशी खुशी में आए, बताया सबको, हलवा भी बनवाया बांटा, लेकिन खुशी यहाँ तक गायब नहीं हुई। बाबा को पत्र लिखा कि बाबा हमने वो केस जीत लिया है कि मम्मा ने हमको किया था। और खुशी की बात यह है किराया भी आधे से कम हो गया है, और 8,000 रुपये पेनल्टी भी पड़ी उनके ऊपर, वो मिलेगी हमको। तो ये बहुत खुशी में लिखा पत्र, खूब उल्लास उमंग में पत्र लिखा गया। ब्रह्मा बाबा का पत्र 3 दिन बाद आया।
जैक्सन बच्चे का पत्र पाया, हर्षाया। बच्चे ने समाचार दिया है। बच्चे, क्या बाप बच्चों से पैसा लेगा, पेनल्टी देगा, उनको पर डालेगा, किराया कम करके उनके परिवार को तंग करेगा? ना बच्चे, ना। किराया पूरा देना है और 8,000 रुपये भी नहीं लेने उससे बच्चे। ये पत्र हमको लिखे दिया बाबा ने, यहीं तक नहीं है, पत्र और लिखा, बच्ची तारा ख्याल मत करना, बाप बैठा है। बच्ची, तुम परेशान नहीं होना, तुम्हें किराया पूरा मिलेगा 300 रुपया। 8 रुपया पेनल्टी बच्ची नहीं देने की जरूरत नहीं है। अरे बाप बैठा है ना, क्यों ख्याल करती हो बच्ची? ख्याल नहीं करना। वो माता अपना माथा ऐसे करते हुए, मैं बड़ी पापनी हूँ, मैंने अत्याचार किया, अनाचार किया है, और जो काम हम नहीं कर सके, खाली बावली, नया बाजार, चांदनी चौक, फतेहपुरी, उसने कहा मेरे घर में भगवान आया है, आओ। हम नहीं बोल सके, जो माता ने बोला। ब्रह्मा बाबा दूरंदेशी थे, जानते थे 8 लाख का काम करेंगे ये, और हुआ। वो सेवा की, उसने कहा खाली करने की जरूरत नहीं है, जब तक चाहो तब रहो। उसके बाद 6 साल मकान में रहे। उसने नहीं कहा, जब चांचू का मकान बनाया गया तो वहां पर शिफ्ट कर दिया गया। ऐसे हमारे ब्रह्मा बाबा विश्व कल्याणकारी और बच्चों के आज्ञाकारी। कहते ना, बच्चों को नमस्ते करते हैं, खड़े होकर बाबा न करते थे, हैं, बच्चों को नमस्ते करते थे। तो ऐसे हमने ये महसूस किया कि ज्ञानी के को बात और है, अज्ञानी जो केस कर रहा है, बाबा उसको भी वही प्यार दे रहा है जो हमें मिलता था। बच्चा तो है ना, सजा नहीं लगा, बच्चा है, लगा है। ज्ञानी तो अज्ञानी तो क्या हुआ, तो बाबा का बच्चा ही है। इस प्रकार से हमने उस ब्रह्मा बाबा को से अलौकिक बाप का अनुभव किया है, बातों में भी, वाणी में भी, व्यवहार में भी। और जो पाया है उसको का कोई सुनाना संभव नहीं है। दूसरे एपिसोड में जब समय आएगा सुनाएंगे। ये तो केवल 4 साल का ही अनुभव है, 4 साल का अनुभव और बाकी रहा है, अगले इसमें सुनाएंगे। ओम शांति। पूरा हुआ टाइम पे।